साहब आइए आइए सर आइए। जब आपने ये सुना कि दी मिस्टर विजय माल्या जो हैं अब पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको पहला ख्याल क्या आया? मेरा क्या, जितने एमपीज़ थे, जितने लोग पॉलिटिक्स में थे, सब आश्चर्यचकित थे। तो पॉलिटिक्स में तो कोई सीरियसली इनको लेने को तैयार ही नहीं था। सब समझे कि कहाँ से ये इतने पैसे वाले, इतने डिफरेंट इनके जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इनकी दिलचस्पी हुई, कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कमाल कर दिया। इनकी पहली मेडन स्पीच जो थी वही कम से कम जो है 20 मिनट की स्पीच थी। इसके बाद इनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ था कि जो पार्लियामेंट क्वेश्चन था पहला, वो किसके बारे में था? किसानों के बारे में। तो इस तरह के उन्होंने जाके एक पॉलिटिशियन की ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की कि सचमुच पॉलिटिक्स में बड़ा सीरियसली जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है और बाद में जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया फारूक साहब कि जब ये चुनाव के पहले एक साल जो दौरा किया उन्होंने गांव-गांव में जाके, कहीं बैलगाड़ी पे चढ़ के, कहीं जो है ट्रैक्टर पे चढ़ के, तो उस समय लोगों को लगा कि भाई ये पॉलिटिक्स को कुछ सीरियसली ले रहे हैं। अब मैं भी मानने लगा हूँ कि ये सीरियस पॉलिटिशियन हैं। हम उसकी एक झलक देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये स्वागत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप लोग सबको देख के मैं बहुत खुश हूं और आपसे ये पूछूंगा कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिए। विजय साहब ये पॉलिटिक्स में जाने का ख्याल आपको कैसे और क्यों आया? समय थोड़ा था हाथ में और मैंने ये भी देखा कि सब लोग कह रहा है कि इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन होते हुए एक गरीब सा देश है। ये मानने को तैयार नहीं हूँ मैं। तो हमने ये सोचा कि हम जितना मैं बयान टेलीविज़न में दूँ या तो पत्रिका में दूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। So it is with that thing in mind that I would like to help change the country for the benefit of all the underprivileged people, and I should be heard. So now, as Rajiv ji will tell you, when we speak in parliament, we have to be heard. We cannot be ignored. एक बात तो मैंने देखी फारूक साहब कि ये पार्लियामेंट रेगुलरली अटेंड करते हैं, सेंट्रल हॉल में बैठते हैं और जैसा आपने कहा इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। कभी कभी बड़े सीरियस काम भी कर लेते हैं। मैं देखिए एक बहुत सीरियस काम हो गया ये। Hi Vijay, how are you? I always think of you as a wonderful human being, a good friend and a wonderful host. All I can say is when you want to see or test a good friend or a man's character, you have to share a calamity. And the Balkot helicopter crash calamity, which you and I were involved in, spoke a lot about you. I would always remember you, Vijay, as a good man, as a good friend, a man with a vision, a man with dynamism. I have admired you as a friend and I will always continue this admiration. What was this experience like? Has it like changed you very, very majorly? दुर्घटना तो ऐसे हो जाता है ज़िंदगी में और मैं इतना कहूँगा कि सब हम लोग निकल गए उस दुर्घटना से। उसी समय 4 और हेलीकॉप्टर की क्रैश हो गए और सब गुजर गए। तो आई कंसिडर माई सेल्फ इवन मोर लकी। राजीव साहब आप तशरीफ रखें यहाँ। मैं इनकी ज़िंदगी का एक और बहुत रंगीन पहलू जो है उसका जिक्र करना चाहता हूँ। सर आपको फिल्में बनाने का शौक़ कैसे हुआ? फिल्म इंडस्ट्री को मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री समझता हूँ। एंटरटेनमेंट में म्यूज़िक भी है, फिल्म्स भी हैं। पहले तो रूमर ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में हाथ लगाना नहीं चाहिए, बहुत सारा जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हैं ये वो, तो मैंने हाथ नहीं लगाया। जब मौका मिला कि हम बड़ा एक क्लीन सा हिसाब से एक मूवी हम प्रोड्यूस करने का एक अपॉर्चुनिटी जब हमें मिला, मैंने कहा दिस इज़ एंटरटेनमेंट, आई एम इन एंटरटेनमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, तो लेट्स प्रोड्यूस अ फिल्म। आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि ये जो है कविताएं भी लिखते हैं।
चलिए विजय साहब से कहते हैं सर आप अपनी कविता का कोई एक अच्छा सा अंश, एक अच्छा सा हिस्सा जो आपकी पसंद का हो पढ़ के सुनाएं। Agni, Prithvi and space age technology, computer science, medicine at all. A nation that prides itself in modern self-sufficiency. Is it real for a few and a dream for all? Awake, young India, awake. Ignite your minds and do not forsake your future, which is at stake. Teach the world that we are blessed with imagination and innovation, the will and determination, and we shall not rest till India proves that in this millennium she is truly the power of a billion.